राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 फरवरी को होने वाली यूपी ग्लोब इन्वेस्टर समिट की बैठक से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों और शिक्षाविदों से वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के संबंध में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी और साथ ही यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान अपने बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदली है। आज से 6 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी और आज के उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा है। कोई भी व्यक्ति जो किसी एक विचारधारा से संबंधित नहीं, अगर निष्पक्ष रूप से इन सब की विवेचना करेगा तो उसको ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। स्वाभाविक रूप से जब धारणाएं बदली हैं तो उससे प्राप्त होने वाली संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर कुछ नए प्रयास हुए हैं। नए प्रयास के क्रम में हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पे लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो, यह लोगों के लिए एक कल्पना हुआ करती थी, लेकिन फरवरी 18 में हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। मैं समझ सकता हूं उस समय की क्या स्थितियां थी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो, उत्तर प्रदेश के भी औद्योगिक विकास के बारे में हम लोग देश और दुनिया को बताएं और उन्हें आमंत्रित करें, तो उस समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के कुल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और हम लोग उन प्रस्तावों को अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। लगभग 75 से 80% प्रस्ताव हमारे जमीनी धरातल पर उतरे। उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया परिवर्तन दिया। तो उसी दौरान हमारी टीम ने जिलों के अंदर तैनात अधिकारी गण थे, सबने अपने स्तर पर प्रयास किया। तो उस समय हम लोग एक नई स्कीम लेकर के आए थे, उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये यूपी की सबसे बड़ी ताकत है। औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे आधारभूत आवश्यकता है, मुझे लगता है जो 3 महत्वपूर्ण बातें उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसमें कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, लैंड बैंक हो और एमएसएमई का एक मजबूत बेस उनके पास हो। संयोग से हम लोग तब तक इसमें काफी कार्य आगे बढ़ा चुके थे। आज परिणाम है हमारे सामने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुरादाबाद का पीतल का उद्योग जो दम तोड़ रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अथॉरिटी के लोग हर दिन छापामारी करके उनको प्रताड़ित करते थे, आज पीएनजी की सुविधा उन्हें मिल गई है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है इस समय। उसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाया और उसकी सबसे बड़ी ताकत हमें तब दिखाई दी जब कोरोना कालखंड में 40 लाख हमारे कामगार और श्रमिक वापस आए थे। हम लोगों ने उनका स्किल मैपिंग किया और उस समय मैंने सभी एमएसएमई यूनिट से इस बारे में अपील की थी। मैंने कहा कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहाँ समायोजित करो, जब बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। एमएसएमई हमारी बहुत बड़ी ताकत, वो चीजें आगे बढ़ी। फिर हमने रिफॉर्म किए। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सामने एक लक्ष्य दिया कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं और आज अब कोरोना से जब थोड़ी मुक्ति मिली है तो हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन करने का निर्णय लिया था और उसी की तिथि हम लोग तय कर चुके हैं। इसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, मैं अपनी शासन की नीतियों को भी देखता हूँ, विभिन्न कार्यक्रमों को भी देखता हूँ, जिनके लिए योजना होती है उनको उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतना बड़ा अनर्थ किया है उन अपने युवाओं के साथ कि जिनके लिए स्कीम बना रहे हैं उनको जानकारी नहीं उसके बारे में। हम गरीबों को आवास देना चाहते हैं, गरीब को पता ही नहीं आवास कहाँ से आ रहा है, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे खर्च करना है। एक औपचारिकता हो जाती है और औपचारिकता का परिणाम भी औपचारिक ही आता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
की तिथि तय होते ही मैंने इस बारे में कहा। मैंने कहा हमें सबको फोकस करना होगा। आपने देखा होगा पहली बार यूपी की टीम दुनिया के मंचों पे गई, 16 देशों के 21 सिटी को कवर किया यूपी की टीम ने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र